तो हिमाचल प्रदेश में शहरी निकाय और पंचायती राज संस्थानों के चुनाव होने जा रहे हैं, जिसके लिए कोरोना के मुख्य नियमों को लेकर एक फेरबदल किया गया। आखिर ये बदलाव क्या है, हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज चुनावों को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। इस बार के चुनाव 3 चरण में होंगे। इसी के तहत सभी जिला प्रशासनों की तरफ से अब चुनाव से संबंधित अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जा रही है कि चुनाव के दौरान ईवीएम का कैसे इस्तेमाल करना है और अगर कोई परेशानी आती है तो उससे कैसे निपटना है। इसी तर्ज पर हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी, जिसमें एक बड़ा फैसला लिया गया। दरअसल चुनाव आयोग ने सरकार को एक मामला भेजा था, जिसमें चुनावों को लेकर मांग की गई थी कि कोरोना काल में 50 लोगों से ज्यादा एक जगह पर लोगों के इकट्ठे न होने का नियम है, उसमें छूट दी जाए। और इसी मांग पर सरकार ने ये फैसला लिया कि चुनाव संबंधित कामों में 50 से ज्यादा लोग शामिल हो सकेंगे, लेकिन लोगों को कोविड नियमों का पालन करना होगा। इसके तहत प्रदेश भर में मंगलवार को कई जगहों पर कर्मचारियों की हाजिरी लगी और चुनावों को लेकर उनकी रिहर्सल करवाई गई, जिसमें उन्हें बताया गया कि किस प्रकार से चुनावों का आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें कि चुनाव में 48,000 कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जानी थी, जिसमें 50-50 करके ट्रेनिंग देना संभव नहीं हो पाता, इसलिए ज्यादा लोगों को इसमें शामिल किया गया। रिहर्सल के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अलग अलग चरणों में चुनाव करवाए जाएंगे। शहरी निकाय का चुनाव 10 जनवरी को हो जाएगा, जिसके बाद पंचायती राज का चुनाव बचेगा, जिसे 3 चरणों में करवाने की योजना है। ऐसे में प्रशासन के लिए ये बड़ी चुनौती है कि चुनाव भी सही से हो और कोविड नियमों का भी पालन हो। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो हिमाचल प्रदेश में शहरी निकाय और पंचायती राज संस्थानों के चुनाव पर आखिरकार कितनी राशि खर्च होगी, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताएंगे। हिमाचल प्रदेश में होने जा रहे नगर निकाय और पंचायती राज चुनावों की तैयारियों में सभी जिला प्रशासन जुट गए हैं। इसके लिए करीब 17 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च होगी। कोविड काल के कारण चुनावों पर ज्यादा खर्च होगा। कोरोना के कारण 2 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च होगा। डिजास्टर मैनेजमेंट ने दी राज्य चुनाव आयोग को राशि। चुनाव आयोग को दी 1 करोड़ 60 लाख रुपए की राशि। स्वास्थ्य विभाग खुद पीपीई किट उपलब्ध करवाएगा। सरकार की ओर से 11 करोड़ रुपए की धनराशि मिली है। दूसरी व्यवस्थाओं पर खर्च होगा, मगर प्रिंटिंग का खर्च नहीं। प्रिंटिंग का जो भी खर्च होगा वो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी विभाग सरकार से लेगा। तो कोरोना का असर इस बार के चुनाव पर भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस बार के नगर निकाय और पंचायती राज चुनावों में 2 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है, जिसमें से डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से चुनाव आयोग को 1 करोड़ 60 लाख रुपए की राशि हासिल हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो कुल्लू जिले में भी पंचायती राज चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों बड़े दलों ने अपने अपने समर्थित उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे हैं, लेकिन कई वार्डों में दोनों दलों के बागियों ने पार्टी की चिंताओं में इजाफा किया है। जी हां, कुल्लू जिला के धाउगी वार्ड में बीजेपी के 4 बागी उम्मीदवार खड़े हो गए। बीजेपी ने यहां से कला देवी को उम्मीदवार बनाया है, लेकिन विभा सिंह भी चुनावी रण में है। यही नहीं, पूर्व में बीजेपी की जिला परिषद सदस्य रही निर्मला महंत भी इस दंगल में दांव आजमा रही हैं। उधर बीजेपी जिला अध्यक्ष भीमसेन शर्मा ने कहा कि इसकी चर्चा पार्टी में हुई है और जो गलत तरीके से चुनावी मैदान में अपने प्रत्याशी के खिलाफ उतरे हैं, उनकी सूची बनाकर प्रदेश अध्यक्ष को भेजी जा रही है और निश्चित तौर पर उन पर कार्रवाई होगी। भारतीय जनता पार्टी ने सभी वार्डों में, नगर परिषद में और जिला परिषदों में सभी जगह अपने कैंडिडेट उतारे हैं। निश्चित रूप से काम जो है, आज नाम वापस लेने का दिन है पंचायतों में, जिला परिषदों में और नगर परिषदों में भी हमने अच्छे कैंडिडेट देने का पूरा प्रयास किया है। सबसे मिलजुल करके सभी नेताओं से और सभी कार्यकर्ताओं की सूझबूझ से हमने कैंडिडेट दिए हैं।